everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So let's start today's concept with the blood and their circulation, biodiversity and its conservation. So all total जितने भी क्वेश्चंस हैं सीपेट वेस्ट, मैं सीपेट वेस्ट सारे क्वेश्चंस को लेके आई हूँ. सो ऑलमोस्ट हमने प्रीवियस भी कुछ क्वेश्चंस किया था टेस्ट सीरीज 1 में, ये टेस्ट सीरीज 2 है. सो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लेके. बिकॉज कंसेप्ट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसके रिलेटेड वीडियोस मैं आपको डाल दूँगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट the normal diastolic blood pressure in a normal healthy adult human is dash. नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा गया है, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दो प्रेशर होते. तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स में होता है, एडल्ट ह्यूमंस में, वो कितना होता है, राइट वो पूछा गया है. इसमें से ये चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा होगा. 80 mmHg, 60 mmHg, 90 mmHg, 110 mmHg. दैट इज नॉर्मल जब भी होता है ना, सो अबव 60 होता है एंड बिलो 80 होता है या फिर अराउंड 80 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है. डैश इज ए ब्लड डिसऑर्डर वेयर द हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव. कौन सी डिजीज में हीमोग्लोबिन, ये जो गिवन डिजीजेस हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये डिजीजेस नहीं है, डिसऑर्डर्स हैं, दैट मीन्स कोई इश्यूज है ब्लड में, तो कौन सा ब्लड प्रॉब्लम जो होता है दैट इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन डिफेक्टिवनेस के वजह से हो रहा है, तो उसे बोलना है हेटेरोक्रोमिया, एलोपेसिया, हीमोलाइसिस, सिकल सेल एनीमिया. चार से आपको कौन सा लग रहा है वो बताओ. सो ऑलवेज रिमेंबर करके रखना कि आपका जब भी सिकल सेल एनीमिया होता है, ये आरबीसीज के डिस्ट्रैक्शंस के वजह से होता है, एंड आरबीसीज डिस्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव. ओके, डिफेक्टिवनेस की वजह से ही होता है. सो उसके अकॉर्डिंग सिकल सेल एनीमिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड्स आइटम्स मीन्स द सेम थिंग. देखो, ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, नहीं ये करेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ब्लड कैंसर अलग चीज़ है, हीमोफीलिया अलग चीज़ है. These are two disorder, one kind of, and these both are different from each other. Pacemaker and SA node, yes, SA node को हम pacemaker भी बोलते हैं, तो this one is correct. And osteoporosis, arthritis, that is arthritis means the joint pain or joint swelling. ओके, जॉइंट पेन और जॉइंट स्वेलिंग को हम बोलते हैं. सपोज ये बोन है ना, ये बोन पार्ट है, तो बोन पार्ट में जो आपका जॉइनिंग पोर्शन रहता है, सपोज ये नी कैप के पोर्शंस में हो गया, तो नी कैप में ये जो उसके लिगामेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है, धीरे धीरे शॉर्टेड होना स्टार्ट करता है, एंड ड्यू टू दिस यहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है. जो भी लिक्विड है वो ऑक्यूपाइड कर लेते हैं एंड स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है, वो आर्थराइटिस है. ओस्टियोपोरोसिस, दैट इज अ पोर्स इन बोन्स, पोर्स इन बोन्स, बोन्स में कैल्शियम जो डिपॉजिट होता था वो प्रॉपरली नहीं होता है. कैल्शियम डिपोजिशन अभी क्या होता है, डिफेक्टिवनेस आ जाता है, दैट मीन्स कैल्शियम और डिपॉजिट नहीं होता, सो दैट इसको हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. तो बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नॉन ऑफ द अबव. तो हमारा राइट आंसर हमें मिल गया, दैट इज अ पेस मेकर, ऐसे नोट हो गया. अभी नंबर 4 पे चलो, दैट इज क्वेश्चन देखते हैं. इन एडल्ट ह्यूमंस डैश ऑफ लीड और लेस इन द ब्लड इज कंसिडर टू बी नॉर्मल. कंसिडर टू बी नॉर्मल, हम लोग एडल्ट ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड का ये बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड बोलते हैं, तो कितना म्यूजी रहना चाहिए पर डियर वो मेंशन करना है. तो ये आपका हो गया, याद रखने के लिए बोल दे रही हूँ कि ये चीज़ पूरा रिमेंबर के ऊपर है. सो 10 म्यूजी पर डियर. ओके, 10 म्यूजी पर डियर. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन. इन ह्यूमंस डैश इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. कितना डिफरेंस रहता है वो पूछा गया है, तो आपको पता होगा दैट इज हाईएस्ट में कितना होता है. दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 120 mm per Hg, दैट इज mmHg हम बोल सकते हैं. एंड डायस्टोलिक में क्या हो जाएगा, दैट इज द 80 mmHg, 80 mmHg. ओके राइट, तो आप माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, तो यू गेट दैट 40 mmHg. तो आपका राइट आंसर हो गया फर्स्ट वन. ओके, so next one is an individual's blood is classified as
dash if an inherited protein is found on the surface of the blood cells. कौन सा चीज रहने से हम लोग बोलते हैं कि मतलब ये ब्लड ग्रुप ऐसे क्लासिफाइड होगा। आप ऐसे नॉर्मली जानते हो कि दैट इज हमारा जो ब्लड ग्रुपिंग होता है, मैंने प्रीवियस भी बोला था, वो आरबीसीज के सरफेस में जो प्रोटीन रहता है दैट इज एंटीजन हमारा जो आता है, एंड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज आता है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होता है। सो एएनए पॉजिटिव, आरएच न्यूट्रल, आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव, कौन सा टाइप का होगा। इनहेरिटेड प्रोटीन अगर आ जाता है सरफेस ऑफ द ब्लड सेल्स तो इंडिविजुअल्स को हम कौन से ग्रुप में क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। आर एच पॉजिटिव ये आपका एबीओ सिस्टम से नहीं है, ये क्वेश्चन आपका आरएच सिस्टम से है। सो आरएच सिस्टम में इनहेरिटेड प्रोटीन्स आ जाते हैं सरफेस ऑफ द ब्लड सेल्स में, एंड उसके अकॉर्डिंग हम इसको आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। आरएच पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश इज अ कंडीशन वेयर प्लैक बिल्ड्स अप ऑन द इनसाइड आर्टरीज। देखो यहाँ पे मैंने दो तीन चीजें आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे देख लो, ये जैसे सपोज थिंक कर लो, ये आपका क्या है, आर्टरीज है, राइट, आर्टरीज है। अभी आर्टरीज का डायमीटर देख लो कितना बड़ा है, diameter, how much diameter is there in the artery. So artery's diameter, if cholesterol is there or if any fatty acid or fatty substances are there, they are deposited inside this arteries and make these arteries very smaller in diameter. डायमीटर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा क्या होना स्टार्ट करता है, ब्रॉडर नहीं होगा, नैरोअर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे सपोज थिंक कर लो, यहाँ पे आ गया, ये डिपोजिशन हो गया, तो इसके जो ट्यूब होंगे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से नैरो हो गए, दैट मीन्स पतले हो गए, एंड उसमें बहुत मुश्किल से ब्लड पास करेगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे है आपका ऑप्शन देख ले, आर्थ्रोसेंटेसिस, आर्थ्रालगिया, आर्थालगिया, and arthritis and that is a atherosclerosis। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखना, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आर्टरीज में क्या हो रहा है, प्लैक फॉर्मेशन हो रहा है, एंड धीरे धीरे उसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे देखो अंदर का डायमीटर डिक्रीज हो गया। Dash is a prenatal test in which a sample of fluid that surrounds a fetus is recovered for टेस्टिंग, ठीक है। पारासेंटेसिस, कोडोसेंटेसिस, एमीन एमनियोसेंटेसिस और नॉन ऑफ द अबव। दैट इज एमनियोसेंटेसिस होगा या कोडोसेंटेसिस होगा या पैरासेंटेसिस होगा। अगर प्री नाटल टेस्ट करते हैं, बिफोर बर्थ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये सैंपल ऑफ फ्लूइड दैट सराउंड द फीटस, फीटस के सराउंडिंग में जो फ्लूइड रहता है उसको निकाल के हम टेस्ट कर रहे हैं, तो कौन से रिकवर्ड फॉर टेस्टिंग, किस लिए हम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को हम चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, दैट इज याद रखना, वहाँ पे फ्लूइड जो रहता है एमनियोटिक फ्लूइड हम मेंशन कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग amniocentesis is the right answer. Okay, next question में चलते हैं। डैश कैरीज deoxygenated blood to the lungs from the right ventricle। डैश कैरीज deoxygenated blood to the lungs, lungs से लेके राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, नॉन ऑफ द अबव। दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी। इन हार्ट केस पल्मोनरी आर्टरी एक नेगेटिव बोल सकते हैं या फिर ऑपोजिट वर्क करता है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके लाता है लंग्स से, एंड राइट वेंट्रिकल को लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, दैट मीन्स राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स को ले आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। ओके, डैश कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लेता है लंग्स को लेके जाता है, ठीक है। दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary artery, right। next देखते हैं। snake venom usually enters the body through an open wound and enters the bloodstream through the dash। so snake venom जो आता है ना, सपोज बॉडी के अंदर आ गया, एक घाव है, कट मार्क्स है, या फिर उसने काट दिया, स्नेक ने काट दिया, बाइट कर लिया, तो उससे एंटर कर लिया, एंड आफ्टर दैट ब्लड स्ट्रीम को मूव करते हैं किसके थ्रू, वेन, लिम्फेटिक सिस्टम, आर्टरीज, नॉन ऑफ द अबव।
सो ये होगा लिम्फाटिक सिस्टम, लिम्फाटिक सिस्टम के थ्रू आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डैश फॉर्म्स क्लॉट्स व्हेन ब्लड वेसल्स गेट डैमेज्ड। कौन सा चीज आपका क्लॉट फॉर्मेशन करता है जब आपका ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाता है या फिर कहीं पे चोट लग जाता है? प्लेटलेट्स, सेलुलोज, हीमोग्लोबिन, नॉन ऑफ द अबव। दैट इज अ प्लेटलेट। कहीं पे आपको चोट लगता है, जो ब्लैक मार्क्स आ जाते हैं, ओके, क्लॉट हो जाता है, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ड्यू टू द प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्मेशन होता है, ओके। डैश इज ए फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम द लैक्टिल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन into the lymphatic system or lymph nodes during the digestion. It usually contains fat and proteins. कौन सा फ्लूइड है दैट ड्रेन्स फ्रॉम द लैक्टिल्स, जो लैक्टिल्स से निकलता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टिल्स निकलते हैं एंड उससे ये ड्रेन होता है इनटू द लिम्फाटिक सिस्टम ड्यूरिंग द डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के टाइम पे काइम है, काइम है, बाइल है, काइल है, एंड नॉन ऑफ द अबव। कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, काइल, ओके, काइल होगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी दैट लीड्स इनटू ए कैपिलरी। डैश इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी, आर्टरी का स्मॉल ब्रांच है जो कि कैपिलरी के अंदर एंटर करता है। दैट इज अ कैपिलारिया, एरियोलास, आर्टेरियोल, नॉन ऑफ द अबव, ओके। तो दैट इज द आंसर इज आर्टेरियोल, ओके। तो डैश इज अ स्मॉल ब्रांच, ये आर्टरी से ब्रांचेस आते हैं तो उसको हम आर्टेरियो बोलते हैं, जो कि कैपिलरी के अंदर मूव करता है। दैट मीन्स लीड्स इनटू कैपिलरी। वो अगर ब्रांच्ड हो जाए तो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। सो वैसी चीज को हम बोलेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे आर्टेरियोल, ओके। देन ह्यूमन यूज हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इन देयर ब्लड। Similarly, mollusk and crustacean use dash to carry oxygen in their blood. Hemo, vanadine, hem, erythrin, hemoglobin, hemocyanin। ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। मॉलस्कन स्पीसीज में एंड क्रस्टेशियंस में हीमोसाइनिन होता है, ओके। देन नेक्स्ट चलते हैं। सीवियर लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू द ट्रॉमा इज कॉल्ड डैश। ट्रॉमा की वजह से जो सीवियर लॉस ऑफ ब्लड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सांगुइनेशन, hemolysis, concussion, and none of the above. That is, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1, दैट इज द एक्सांगुइनेशन। एक्सांगुइनेशन में क्या होता है? ट्रॉमा के लिए जो सीवियर ब्लड लॉस होता है एंड उसी को हम एक्सांगुइनेशन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज ए कंडीशन वेयर ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट करते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोस, स्ट्रोम्बोस, हेमाटोमा, एंड नॉन ऑफ द अबव। दैट इज अ थ्रोम्बोस। इसको हम थ्रोम्बोस बोलते हैं, ओके, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस ऑकर? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस ये आरएच सिस्टम में होता है। आरएच प्लस एंड आरएच माइनस जो आपका है, या फिर आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव हम जो बोलते हैं। सो आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट हो दैट इज आरएच पॉजिटिव, इफ ना हो देन आरएच नेगेटिव। अच्छा, अभी ये केसेस है, सपोज एक मैन है आर एच पॉजिटिव, एक वुमेन से मैरिज करता है जो कि आर एच नेगेटिव है, तो उनके बेबी के केसेस में क्या होगा? बिकॉज ये एंटीजन है तो ये डिफ्यूजन जब करता है देन अच्छे, हमारे जो अच्छे ब्लड सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसके वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो इसी के केसेस में क्या हो जाएगा, मतलब ये केसेस होता है कि ये सीवियर एनीमिया का केसेस शो करता है। तो आर एच पॉजिटिव
मैन एंड आर एच नेगेटिव वुमेन जब मैरिज होते हैं तो उनके जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होते हैं वो सफ़र करते हैं एनीमिया, जॉन्डिस और इनलार्ज स्प्लीन, लीवर, और इन सीवियर केसेस में भी उनका बर्थ के बाद डेथ हो जाता है और स्टिल ड्यूरिंग द बर्थ भी डेथ हो सकता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर करना, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो ये हो जाएगा मैन आर एच पॉजिटिव एंड वुमेन आर एच नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Small oval cell structure found in the lymphatic vessels are termed what? लिम्फेटिक वेसल्स में जो स्मॉल ओवल सेफ स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड लिम्फ नोड्स, इसको बोला जाता है लिम्फ नोड्स। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द साइनस वेनेसस। साइनस वेनेसस आप हार्ट की इवोल्यूशन में पढ़े होंगे, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ हार्ट साइनस वेनेसस जो फाउंड होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है फीसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का, फीसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट में चलते हैं। अगेन द ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज डैश। ऑलवेज रिमेंबर रखना, ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन फ्रॉग और ऑफ फ्रॉग इज क्लोज टाइप। ऑलवेज ये क्लोज टाइप का होता है, क्लोज्ड। नेक्स्ट चलते हैं। The middleman between the blood and tissues is dash और is called dash। जो middleman होता है blood and tissues के अंदर वो होता है lymph, that is the lymph part। okay, then next question में चलते हैं। what are the lymphatic vessels arising in the intestine villi called? what are the lymphatic vessels? जो भी lymphatic vessels हैं arise हुए हैं intestinal villi से, उनको क्या बोलते हैं? cisterna chyli, lacteals, lymphatics, lymph nodes, that is called lacteals। okay, that is called lacteals, not lymph node, that is called lacteals। circulation of blood within the heart is known as, circulation of blood within the heart is known as coronary circulation। ठीक है, coronary circulation, right। next चलते हैं। बाइकॉनकेव न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, बाइकॉनकेव है, न्यूक्लिएटेड भी है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हार्ट विथ मोर देन 2 परफेक्ट चैम्बर, हार्ट है, 2 परफेक्ट चैम्बर्स हैं, क्लोज सर्कुलेशन दिखाता है, ओविपैरिटी है। ये फीचर्स किसका है? दैट इज सैलामेंडर का है। ओके, सैलामेंडर का ये फीचर्स है सारे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन कॉकरोच हार्ट? कॉकरोच हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? दैट इज 2, 3, 4 नहीं होगा, आंसर इज 13 चैम्बर्स। ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में या फिर आसपास के जो भी पीजी एंट्रांस वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर हो रहे हैं, प्लीज़ सेंड कर दो, शेयर कर दो। एंड आप शेयर करोगे देन मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी एंड ऑब्वियस आपके लिए न्यू न्यू और भी कंसेप्ट लेके आऊँगी, जो कंसेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सीपेट के एंट्रेंस में भी आप क्रैक कर सको, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव ए गुड डे।